हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 15 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं या शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है सामाजिक आर्थिक स्तर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यांत्रिक, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अनुपस्थिति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यांत्रिक शब्द आपके सीटेट में आए तो आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वॉज न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। शब्द जबलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिसमोर्फिया है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। यहाँ पर कहा गया है कि नियमित रूप से जांच करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाए। जब आप बच्चे की प्रगति को नियमित रूप से जांचेंगे तो उसके साथ साथ आपको उसके जो सुधारात्मक कदम है वो भी उठाने चाहिए। बी आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दे, लगातार गृह कार्य देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं, जो गतिविधियां एक्टिविटी होती है आयोजित कराया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए यहाँ पर जो कठोर निर्देश है, बच्चों को कठोर निर्देश देकर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। धार्मिक शिक्षा को ही महत्व देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो व्यवहार के स्पष्ट नियम है इनको बनाकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए? सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या अलग से संचालित करना चाहिए, या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। जो संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल इत्यादि, ये सभी प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। सप्ताह में एक बार, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अलग से, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अतिरिक्त समय में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। देखिए गायन की यहाँ पर बात की गई है। एकल गायन प्रतियोगिता में सिर्फ लड़कियों को ही वरीयता दी गई है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास क्या होता है? निरंतर चलता है। विकास का सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हाँ, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। प्रत्येक बालक की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। विकास हमेशा रेखीय होती है, रेखीय नहीं होते। विकास चौमुखी होता है। जो विकास होता है वो चौमुखी होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। यहाँ पर शिक्षण विधि बदलने की बात की गई है। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। शिक्षण विधि बदल दे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा।
कक्षा से चला जाए, कक्षा से चला जाए ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि बच्चा जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो उसे कक्षा से बाहर कर दिया जाए या कक्षा से चला जाए, ये भी यहाँ पर गलत है। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे, देखिए अन्य कार्य प्रारंभ करने की बात की गई है यहाँ पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को यह औचित्य स्थापित करने में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सामाजिक स्तर को पहचानने में ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, आर्थिक पृष्ठभूमि को ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो, कड़ा अनुशासन हो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उन्हें खेलने का मौका मिले ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, मित्र बनाने का मौका मिले ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है किसका? वाचिक अधिगम का है, प्रेक्षण अधिगम का है, कौशल अधिगम का है, अधिगम अंतरण का है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, प्रेक्षण अधिगम का है। प्रेक्षण का तात्पर्य क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के व्यवहार से सीखने की प्रक्रिया है। अध्यापक से इसमें बच्चे सीखते हैं, प्रेक्षण में अध्यापक से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। देखिए सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, जैसे सीक्वेंस से दिए होते हैं, दोहराना ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। एक शिक्षक क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। क्रोध क्यों प्रकट करता है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक संशोधन यहाँ पर कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जो दस्तावेज है भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।